नुमान, आपको पता है एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है आजकल। रजब भट्ट ने 2 लड़कों पर तशद्दुद किया और उन्हें इतना मारा है कि उनके चेहरे पर निशान आप वाज़ेह देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये रजब भट्ट की व्लॉगिंग चढ़ने की बहुत बड़ी मिस्टेक होगी? में मकसद ये था गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी वो कर रहा है। बदमाश बन के उसने पूरी तरह उसने पूरा जोर लगाया है। 5, 6, 7, 8 मारता गया जब तक उसका हाथ नहीं लगा। यकीन करें एंड पे उसको ऐसे अपना हाथ कर रहा था। भाई वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बिल्कुल मारा है, मैंने मारा है, और साथ मेरे जो भाई हैं, मेरी बहन के हस्बैंड जवाद अली, हमने मारा है, मेरे गार्ड्स ने मारा है। बहुत बड़ी मिस्टेक जो रजब भट्ट ने की है ना अपने इस यूट्यूब जर्नी में, वो मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे बंदे को शाउट आउट देना, हर दूसरे बंदे को अपने घर का रास्ता दिखाना, ये इसने सबसे बड़ी मिस्टेक की है। मुझे आप एक बात बताएं, बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स भी हैं, यहाँ बहरिया में भी डकी रहता है और भी लोग हैं। हाँ ठीक है, आपको घर से अंदर बाहर आते हुए कोई रैंडमली आपको फ़ैन देख लेता है, आपके पास आ जाता है और फिर वो यूट्यूबर हो और बड़ा अच्छा यूट्यूबर हो, तब तो इट मेक मोर सेंस कि ठीक है यार, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आप उसको जानते हो, चलो आप उसको शाउट आउट दो। लेकिन रजब भट्ट की पूरी फैमिली तो थोक में शाउट आउट बेच रही है, चाहे बेच रही है तो खैर नहीं कहना चाहिए, दे रही है, बांट रही है, ठीक है, मुफ्ता, जो कि गलत बात है इस सेंस में कि आप देखें, आप 10 लोगों को शाउट आउट देंगे, 20 लोग और आपके पास आएंगे, 20 को देंगे 40 लोग और आपके पास आएंगे, हर तरह के लोग होंगे, हर तरह के लोग होंगे। अब उससे क्या होगा, अगर आपने किसी दिन किसी को नहीं शाउट आउट दिया तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। बिल्कुल, वो कहेगा आपने उसको दिया था, मुझे शाउट आउट क्यों नहीं दिया। अगर आप शाउट आउट नहीं दे पा रहे तो आपकी सिस्टर बाहर आके शाउट आउट दे रही है, विच इज इनसेन। क्यों भाई, क्या जरूरत पेश आ गई इतने शाउट आउट्स देने की? यस, आई अंडरस्टैंड, उसके पीछे रीजन ये है कि शाउट आउट से आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो मतलब मल्टीप्लाई होती है। आप बड़े स्मार्ट हैं इस मामले में, ठीक कर रहे हैं। एक तरफ से अगर आप 2 माह के अंदर ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स फर्दर अचीव करने में कामयाब हुए हैं, बट उसका फिर बैकलैश तो आएगा ना, उसका फिर हार्ड रिएक्शन तो आ सकता है ना कहीं से। कभी फायरिंग सुनने को मिल रही है, कभी कोई ऐसा बंदा आ गया जो आपकी सिस्टर के ऊपर फिर वीडियो बना रहा है। देखें, बीइंग पॉपुलर इज नॉट इजी जॉब। क्रिटिसिज्म जो है ना वो बर्दाश्त करने के लिए आपके अंदर गट्स होने चाहिए। डक्की की वाइफ को इन्हीं हेटर्स ने नंगा कर दिया, लेकिन वो तो नहीं किसी के ऊपर चढ़ दौड़ा। बहुत सारे लोगों ने आगे इवन के वीडियो में ये भी क्लेम किया जस्ट टू गेट व्यूज के हाँ वी डिड दिस या व्हाटसोएवर। व्हाट, अगर उसने कोई एक्शन लिया भी तो उसने एक तरीके से लिया, उसने कानून को दरमियान में शामिल किया, किसी ना किसी तरीके से किया। वो गुंडा बन के उनको मारने पीटने नहीं लग गया। माँ जी हमें देख के अंदर चले गई, फिर दोबारा बाहर आई, बोला इसके दिल का मसला है, इसका दिल दबा दो, इसका गला दबा दो, मार दो इसको। यही मेरा पॉइंट है। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो 2 लड़कों ने हरकत की आपकी सिस्टर के ऊपर वीडियो बना के वो बहुत अच्छा किया, ऐसे कर लेना चाहिए, नहीं, वो भी गलत है। बट 2 wrongs can't make 1 right। पॉइंट इज कि अगर एक शख्स गलत कर रहा था, आप ज्यादा से ज्यादा उसको पकड़ लेते और उसको कानून के हवाले करते, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते कि भैया ये बंदा ये कर रहा है, क्या बाय लॉ इसकी कोई सजा बनती है। जैसे वो बता रहा है कि उसके पास वीडियोस भी थी उसकी ऐसी, तो वो उसके पास तो प्रूफ भी है, वो जाके पुलिस में वो प्रूफ भी दिखा सकता था। पैरोडी बनाना कोई जुर्म नहीं है, हर सेलिब्रिटी की बनती है, हर क्रिकेटर की बनती है, हर यूट्यूबर की बनती है। जितना ज़्यादा फेमस होते हो आपको उतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। और अगेन मैं वही बात कहूँगा कि आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि आप बर्दाश्त करें लोगों को। देखिए, जहाँ पर आपको मिलियंस ऑफ लोग ऊपर पहुंचा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, वहां पर आपको चंद हजार ऐसे मिलेंगे भाई जो आपको हेट देंगे, आपको जान से मारने की भी कोशिश कर सकते हैं, धमकियां भी दे सकते हैं। तो नुमान, मजे की बात है कि ये बंदा सिद्धू मूसेवाले का फैन है। हर दूसरी रील जो हमारे रजब भट्ट साहब हैं वो सिद्धू मूसेवाले का पीछे सॉन्ग लगा करते हैं। भैया, आपने सिद्धू मूसेवाले से क्या सीखा है? मेरा आपसे क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि वो बंदा जो इतना पॉपुलर हो गया था, पूरी दुनिया में उसका नाम था, आज भी मतलब उसके मरने के कितने अरसे तक उसको गाने चल रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। आप ये देखें कि उसने भी अपने हेटर्स बहुत ज्यादा बना लिए थे। यही काम आप कर रहे हैं। आपने अपनी पूरी फैमिली को और अपनी लाइफ को दांव पे लगा दिया। इतने लोगों को शाउट आउट्स दे रहे हो और कितने लोगों को आप रिजेक्ट कर रहे हो ना डेली बेसिस। कितने लोग ऐसे हैं जो आपको लेकर पता नहीं क्या कुछ प्लान करके बैठे हो।
तो कितनी बड़ी मिस्टेक उसकी है। दो एग्जांपल्स तो सामने है, अब फायरिंग वाली और दूसरी। मैं यही बात कर रहा हूँ। सिद्धू मूसेवाले का क्या हुआ, उसके बहुत ज्यादा हेटर्स भी थे और वो अपने हेटर्स को प्रोवोक करता था अपने सॉन्ग्स में, अपने सॉन्ग्स में बहुत सारी ऐसी बातें करके मैं इंज कर देंगा, मैं इंज कर देंगा। उसका बड़ा ग्रुप था उसका भी और वो बहुत पावरफुल था। मतलब आप तो सिद्धू मूसेवाला जितना पावरफुल था, आप तो उसके 5% भी पावरफुल नहीं हो। और वो बंदा अपनी जान से गया दुश्मनियों की वजह से। सो दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, किसी से भी नहीं लेनी चाहिए। आपके पास कोई भी आ रहा है और अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो शाउट आउट डिजर्व करता है तो जरूर दो। अगर आपने उसका कंटेंट खुद से देखा है तो जरूर दो। लेकिन खुद से इनवाइट ना करो किसी को भाई कि मैं आपने शाउट तो आउट मतलब दूंगा। वो वहां पर मतलब एक खुलेआम सेल लगा दी। सेल लगाई हुई, थोक में शाउट आउट बिक रहे हैं। भाई आ जाओ, आके मुझे प्रमोट। यस आई अंडरस्टैंड। ये सारे लोग जाकर 300-400 चैनल्स जब आपको डिस्कस करेंगे हमें रजब भट्ट ने प्रमोट कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी भी प्रमोशन हो रही है। एंड दैट्स द रीजन कि आपके सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़े। एक ये रीजन है, और जो दूसरी रीजन है वो मतलब सबको ही पता है। जिस तरीके से आपने अपने फिरके को जिस तरीके से प्रमोट किया, जिस तरह से आप देखेंगे, कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि फिरका जाफरिया से इससे पहले कोई भी ऐसा यूट्यूबर आया हो जिसने इतना सब कुछ किया हो। वो आपने सारा कुछ किया, उसको बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव एंड से भी देखा, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव एंड से भी देखा, बट उसकी वजह से आपको एक अच्छा खासा फेम मिला। और दूसरा फेम आपको मिला इन्हीं शाउटआउट्स की वजह से। यही वो लोग थे जो जाकर आपकी मतलब वीडियोस बना रहे थे और फिर एक हाइप क्रिएट हो गई। बट भैया फिर आपके अंदर ये बर्दाश्त का स्टेमिना होना चाहिए। फिर कोई आपकी बहन के ऊपर, माँ के ऊपर, आपकी ज़ात के ऊपर, कल को आपकी बीवी के ऊपर भी इस तरह का कंटेंट बना सकता है। देखो, इनमें से एक लड़का यहाँ पर ये बात कर रहा था कि अगर रजब भट्ट की जो बहन है जिस पे हम वीडियो बनाते थे वो लाइव व्लॉग्स में ना आती होती, रील्स में ना आती होती, तो फिर ये रिएक्शन बनता था रजब भट्ट की तरफ से। अब तो वो खुले डांस भी कर रही हैं, ठीक है, आकर वो अपने म्यूजिक्स भी बना रही हैं, व्लॉग्स भी बना रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर इन्हें इतना क्यों बुरा लगे हमारा उन पर वीडियो देखो, पब्लिक फिगर का ना मतलब ही यही होता है कि अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, क्योंकि आप इसी पब्लिक को अपना कंटेंट दिखा के एड्स के जरिए पैसा कमा रहे हो। तो ये पब्लिक का मतलब आप पब्लिक की प्रॉपर्टी हो ना। सो पब्लिक कैन डू द हेल यू कैन इमेजिन। यही पब्लिक आपको ऊपर भी चढ़ा सकती है, यही पब्लिक आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बहुत कुछ डिस्कस भी कर सकती है, रिएक्ट भी कर सकती है, और यही पब्लिक में कुछ ऐसे खतरनाक लोग हैं जो आपकी जान भी ले सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये उसको नहीं करना चाहिए था, इस तरह से रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। आप देखें कि कितने लोगों के पास जाकर अब ये दो लड़के इंटरव्यूज दे रहे हैं, हाय जी हमें ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं उसमें कितनी सदाकत हो ना हो, बट पॉइंट इज के हमें जो विजुअली नजर आ रहा इसने किया, और इस वीडियो के अंदर एडमिट भी किया। वो बिल्कुल मानता है भाई मैंने ये किया, मैंने मारा उन्हें, और बाद में कहता है मैं तो उन्हें बिरयानी खिलाकर 1000 रुपया देके वापस भेजा था। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड कि मनी कैन नॉट बाय क्लास। ठीक है, पैसा आपके पास आ जाता है, बट आपको ये नहीं समझ आती कि आपने अपनी क्लास को मेंटेन कैसे करना है। उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए आपने बुक्स पढ़नी है, उसके लिए आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हाउ टू मेंटेन माय पॉपुलैरिटी। और हर एक को घर में नहीं घुसाना, जब घुसाओगे तो ये सब कुछ लोगों होगा। को पता चलता है। आई टोटली अंडरस्टैंड। मतलब आपने जिस तरह से अपने घर के बाहर गार्ड रखे हैं, लिटरली आपसे भी बहुत ज्यादा फेमस लोग यहाँ लाहौर में इस टाइम हैं और उन्हें गार्ड्स की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने ये काम नहीं शुरू उन्होंने किया। इस तरह किए नहीं हुआ। आप तो अपनी लाइफ को खुद ही मतलब चले, खैर बहरहाल जो भी है। अच्छा, लोग कह रहे थे ये रजब भट्ट का ये सारा प्री प्लान है, ये सब कुछ, ये इसे ट्रेंड में रहने के लिए इसने ये काम शुरू कर दिया है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोवर्सी बनवाता हूँ और मैं ट्रेंड में रहूँगा, लोग मुझे डिस्कस करेंगे न्यूज़ चैनल्स पर, मैं भी आऊँगा डक्की की तरह। तो आपको क्या लगता है ये सच है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा उसने खुद से इंटेंशनली किया होगा, क्योंकि जो कंट्रोवर्सीज या खुद से आप इस तरह का कंटेंट बनाते हो ना, जैसे इसने वो डक्की के भाई को किडनैप किया, बहुत सारे लोग उसको सीरियस समझ रहे थे, मैं कह रहा था स्क्रिप्टेड है, वो समहाउ इसने खुद भी एक इंटरव्यू में एडमिट किया कि हाँ वो स्क्रिप्टेड था। तो वो आप जो इस तरह का कंटेंट बनाते हो वो तो समझ में आता है। कुछ ऐसी फेक कंट्रोवर्सीज होती हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं, बट वो उनको ज़रूरत पेश आती है जिनका कंटेंट बहुत बुरा चल रहा हो, लाइक उनको उस तरह से अटेंशन मिल ना रही हो। इस बंदे को तो ऑलरेडी अटेंशन मिल रही है, काफ़ी अच्छे इसके स्टार्ट्स जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको ऐसा कोई ज़रूरत पेश आई होगी कि कोई फेक कंट्रोवर्सी बनाई जाए। बट बात यह है कि जो आपने किया वो बहुत गलत किया। रजब भट्ट ने ये भी कहा कि मेरे हाथ से फायर हुंदा ना, तेरे लाच मार देना। हाँ, मुझे कह रहा था कि तेरे टांग पे फायर मार देता। आपको नहीं हाथ उठाना चाहिए था, कानून को आपने हाथ में लिया, ये नहीं करना चाहिए था। आपने जो बात की
मतलब इन लड़कों के बकौल के मैं 30-40 लाख रुपया दे के बाहर आ जाऊंगा। अगर तुम मेरे पे कुछ एक्शन लोगे तो मैंने 25-30 लाख रुपए दे के छूट जाना है। कौन कह रही है? रजब भट्ट, रजब। ये और ज़्यादा खतरनाक है। मतलब आप इसके ज़रिए उन लोगों को मैसेज दे रहे हो कि हाँ भैया मेरे पे FIR करो, मेरे पे ये करो वो करो, फिर मैं आप लोगों को खिलाऊंगा। और कहीं ना कहीं इसकी फेम भी हिट हुई है। बहुत सारे लोग, मैं देख रही थी कमेंट्स में आके कि हम अब रजब भट्ट के अनफॉलो कर रहे हैं, अब हमने इसको और सब्सक्राइब नहीं करना, हम लोग अनसब्सक्राइब कर रहे असल हैं। में इंसान को जब बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है ना, तो वो अपने व्यूवर्स को, अपने फैंस को बहुत ज़्यादा हल्के में लेना शुरू हो जाता है और वहीं से उसका डिक्लाइन शुरू होता है। जितने भी बड़े मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं, जितने भी बड़े मैंने सेलिब्रिटीज़ देखे हैं, जितने भी लोग सुपरस्टार देखे हैं, उनका डिक्लाइन तब स्टार्ट हुआ जब उन्होंने अपनी ऑडियंस को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया, या जब उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि मतलब हमने तो सब कुछ अचीव कर लिया, वी कैन डू द हेल वी वांट। ऐसा नहीं होता भैया। मैं अगेन ये कहूँगा कि पॉपुलर होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है। तो आई थिंक कि यहाँ पर थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए थी। ये बड़ा गलत हुआ जो भी हुआ, और मेरे तो यही रिमार्क्स हैं। तुम्हारे क्या रिमार्क्स हैं? नहीं, बिल्कुल मैं भी ये कहूँगी कि इसने बिल्कुल गलत किया, क्योंकि ये तो एक रोल मॉडल के तौर पे सबके सामने आ रहा है ना। जो बच्चे इसे पसंद करते हैं वो इसको देख के इससे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। वो क्या सीखेंगे भाई? अच्छा, कल कोई गली में हमें कोई गाली भी निकालता है तो उसको पकड़ के हमने मार देना है, हाँ। मारने लग जाना। तो ये बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन दो लड़कों की बात है, उन्होंने डेफिनेटली गलत किया। उन्होंने तो मतलब फॉर श्योर गलत किया। आपको इस तरह से कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। कोई ठीक है, इतना फेमस है भी सही, बट एक चीज़ जहन में रखो कि भैया जिस तरह का कंटेंट बनाओगे वैसा रिएक्शन आता है, तो आपको ऊपर भी वैसा रिएक्शन आया। आपको भी हम सही नहीं कहेंगे, बट चूंकि आप इतने ज़्यादा बुक्स में नहीं हो, या कह लो कि इतना ज़्यादा डिस्कशन में नहीं हो, या आपका वो फेम का लेवल नहीं था, इसलिए आपको उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा रहा। आपसे इतनी उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती हाँ, थी। जिस उम्मीद हमेशा उसी बंदे से लगाई जाती है जिसने कुछ लाइफ में कुछ गेन अचीव कर लिया हो। बिल्कुल। सो भैया दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमारा फीडबैक। कैसी लगी वीडियो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो नीचे आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर देखकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।